हेलो बच्चों, गुड इवनिंग आप सभी को। आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने कल दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के हल करने के तरीके में पहला सीखा था विलोपन विधि द्वारा दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करना। आज हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करना। प्रतिस्थापन क्या होता है? दो दिए गए समीकरण होंगे, जैसा आपके पास है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और पहला समीकरण a1 b1 c1 बना लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ। और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दो समीकरण हमारे पास दिए गए हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है दो दिए गए समीकरण होते हैं, किसी एक समीकरण से दिए गए समीकरणों से में से किसी एक समीकरण से, चाहे पहले से या दूसरे से, किसी एक चर राशि का, चाहे तो x का या y का, मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे। ये हमारे पास दो समीकरण दिए गए हैं। सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों को देख लेंगे, चेक करेंगे कि दी गई रेखाओं के हल कैसे हैं। अगर दी गई रेखाएं प्रतिच्छेदित हैं तो उनके हल संगत होते हैं और अद्वितीय होते हैं, और यदि दी गई रेखाओं के हल संगत नहीं हैं, समांतर हैं, दी गई रेखाएं समांतर हैं या समपाती हैं, तो उनको हल करने की जरूरत नहीं होती है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे a1 अपान a2। a1 अपान a2 की वैल्यू कितनी आ गई? 3/3, अर्थात आ गई 1/1। और b1 अपान b2, b1 की वैल्यू समीकरण 1 में b1 की वैल्यू क्या है? y का गुणांक जो होगा वो b1 कहलाएगा, 2 होगा। और समीकरण 2 में जो y का गुणांक होगा वो b2 कहलाएगा। कितना आ गया? 1/-1, अर्थात आ गया a1 अपान a2 का मान बराबर नहीं, चूंकि यहां पर 1/1 है, यहां पर -1/1 है, मान बराबर नहीं है b1 अपान b2 के। अतः दी गई रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी। और जब दी गई रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी तो उनके हल कैसे होंगे? इनके हल संगत और अद्वितीय होंगे। अब हल करने के तरीके। दिए दो समीकरण दिए गए हैं, किसी एक समीकरण से, चाहे तो पहले से या दूसरे से, तो हम लोग समीकरण 1 से रखते हैं। किसी एक चर राशि का, चाहे तो x का या y का, हमने यहां से x का मान निकाल लिया, तो x का पद बाईं ओर रखेंगे, जो भी इस पद के साथ है, अचर पद या चर पद जो भी दिए होंगे सब दाईं ओर पक्षांतर कर देना है। तो x का टर्म बाईं ओर रखेंगे, 3x बाईं ओर, और इसके साथ ही प्लस में, उधर पक्षांतर माइनस में, 12 माइनस का 2y। y x का गुणांक 1 होना चाहिए, जो इसके साथ गुणा में, उधर पक्षांतर भाग में, अतः x बराबर आ जाएगा 12 माइनस का 2y/3। यह समीकरण नंबर 3। आपने समीकरण 1 से निकाला, x का मान निकाला, और इस समीकरण में, इस समीकरण का जो मान x का मान निकाला है उसे दूसरे समीकरण में रख देना है, यही प्रतिस्थापन कहलाता। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने, x का मान कितना रखेंगे? 12 माइनस 2y/3। x समीकरण 2 ये आपके पास दिख रहा है, x की जगह रखना है, तो 3 गुणे 12 माइनस का 2y/3 प्लस माइनस का 2y बराबर 12। देखिए इसके साथ गुणा इधर भाग में, तो संख्याएं कट जाएंगी। कितना आया? 12 माइनस का 2y और माइनस का 2y बराबर 12।
देखिए दोनों सजातीय पद हैं, जुड़ जाएंगे तो आएगा 12 माइनस का 4 y बराबर 12। अब चर पद एक तरफ, अचर पद एक तरफ, इसके साथ ही प्लस में, उधर पक्षांतर माइनस में, तो माइनस का 4 y बराबर आ जाएगा 12 माइनस का 12, अतः माइनस का 4 y बराबर आ गया 0। तो y की वैल्यू मिल गई 0 बटे -4, और 0 में किसी संख्या का जब भाग देते हैं तो वैल्यू उसकी 0 होती है। हमने जो y का मान निकाला है इसे समीकरण 3 में रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y आपके पास समीकरण 3 ये दिख रहा है, तो x बराबर आ जाएगा 12 माइनस 2 गुणे y की जगह 0 बटे 3, अतः x बराबर ये पद हुआ 0, तो 12 बटे 3 और x की वैल्यू कितनी मिल गई 4 मिल गई, और y की वैल्यू कितनी थी 0, यही आपका आंसर। नोट डाउन। एक एग्जाम्पल और देखेंगे हम लोग। सबसे पहले दिया है 3x प्लस 2y इक्वल टू 16, और दूसरा इक्वेशन दिया गया है, समीकरण दिया गया है 6x प्लस का 4y इक्वल टू 32। सबसे पहले कह रहा है इन दोनों समीकरणों को हल कीजिए, तो हमें चेक करना है कि दी गई रेखाएं कैसी हैं। अगर प्रतिच्छेदित हैं तभी उन्हें हल करना, अदरवाइज हल नहीं करना है। तो हम देखेंगे a1 अपान a2। a1 क्या है दिए गए समीकरण में, समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है 3 है, और 2 में x का गुणांक कितना है 6 है, तो आपके पास आ जाएगा 2 3 1 का 3 3 दूना 6। तो a1 अपान a2 की वैल्यू आ गई 1/2। इसी प्रकार आपको चेक करना है b1 अपान b2 के, तो b1 की वैल्यू 2 है, समीकरण 1 में y का गुणांक 2 है, और समीकरण 2 में y का गुणांक 4 है, यहां से भी आपके पास आ गया 1/2। इसी प्रकार c1 अपान c2 चेक करेंगे, इधर बाईं ओर पक्षांतर कराएंगे, माइनस का 16 बटे माइनस का 32 आ गया, तो ये आ गया 16 1 का 16 32। c1 अपान c2 की वैल्यू भी 1/2। देखिए हमने देखा कि a1 अपान a2 का मान 1/2, b1 अपान b2 का मान 1/2, और c1 अपान c2 का मान 1/2 हम यहां से लिख सकते हैं a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के बराबर है c1 अपान c2। आता है दी गई रेखाएं समपाती हैं, और इनके हल कैसे होंगे, इनके हल संगत व अपरिमित अनेक हल होंगे। आपका यहीं से आंसर लिख देना है, आगे आपको करने की जरूरत नहीं। तो आप लोग एक्सरसाइज करेंगे, जो सवाल आपको ना है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपकी सारी एक्सरसाइज को हल करा दूंगा। चूंकि पेपर का भी समय नजदीक है इसलिए ज्यादा हम समय नहीं व्यतीत करेंगे, आप लोग ज्यादा से ज्यादा घर पर प्रैक्टिस करें। जो सवाल आपको ना है अभी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करूंगा। थैंक यू। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सीखेंगे वज्र गुणनखंड विधि द्वारा दो दिए गए रैखिक समीकरणों के हल ज्ञात करना। तरीका इसमें भी वही है, हम दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल तभी करेंगे जब दी गई रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी, तभी उन्हें हल करेंगे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि द्वारा, अदरवाइज आपको हल करने की जरूरत नहीं। तो हम चेक करेंगे, सबसे पहले आपके पास दी गई रेखाएं ऐसे समीकरण होंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 है, और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। दो समीकरण हैं, हम सबसे पहले इन्हें चेक करेंगे, दी गई रेखा प्रतिच्छेदित है तभी हल करना है, अन्यथा आपको हल करने की जरूरत नहीं। अब देखें कैसे शुरू करते हैं।
B1 B2 C1 C2 A1 A2 और लास्ट में B1। देखिए इसके लिए आपको एक गाना याद करना है। गाना क्या है, आप सभी लोग को आता है गाना, ठीक है। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। देखिए B1 B2 से शुरू हो रहा है और B1 B2 पर ही खत्म हो रहा है। तो हम लोगों ने एक गाना सीख लिया और गाने के द्वारा इस ट्रिक को भी याद करेंगे। तो सबसे पहले B के बाद C आता है, C के बाद A आता है, A के बाद फिर B आता है। ये क्रम आपको याद रखना है। देखेंगे यहां पर पहले दो पदों के बीच में x रखेंगे, बीच वाले दो पदों के बीच y और यहां पर 1 रखेंगे। पहले सबसे पहले इसका गुणा, हमेशा इसका गुणा पहले इसके साथ कराएंगे। तो B1 C2 माइनस इसका गुणा इसके साथ B2 C1 बराबर, यही क्रम यहां पर भी करना है। C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर, यही क्रम यहां भी जारी रखना है। A1 B2 माइनस A2 B1। हमने देखा कि यह पद बराबर है इसके और यह पद भी इसके बराबर है। हमने आज देखा कि ये दोनों के एक ज्ञात, एक अज्ञात और एक ज्ञात है, जिनमें इनमें दोनों में ज्ञात दोनों अचर पद हैं, ठीक, और इनमें एक चर और एक अचर पद है। तो जब तीन दी गई राशियों में से, 4 दी गई राशियों में से 3 ज्ञात हो तो हम चौथे का आसानी से मान निकाल करके तुलना करके कर सकते हैं। तो हमने देखा पहले इस पद को इसके बराबर करेंगे। तो यदि x अपान B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर है किसके, 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1 के, तो हमें x का मान चाहिए इसके साथ है भाग में, उधर पक्षांतर गुणा में। तो हम यहां से लिख सकते हैं B1 C2 माइनस B2 C1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। पहला मान निकल आया। दूसरा पुनः इसको देखेंगे, इस टर्म को भी इसके बराबर करना है। तो यदि y अपान C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1, यहां पर भी y के साथ है भाग में, उधर पक्षांतर गुणा में। तो y बराबर आ जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखेंगे। हम लोग इस एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। सबसे पहला समीकरण लिखा है 4x धन का 3y माइनस बराबर 17 है, और दूसरा है 3x माइनस का 4y बराबर माइनस का 6। सबसे पहले हम इस समीकरण से तुलना कराएंगे इस दिए गए समीकरण, जो रेखा समीकरण का व्यापक समीकरण यह होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यह आपका रेखा का व्यापक समीकरण का सूत्र होता है, ठीक। तो ये देखेंगे कि जब भी आप तुलना कराएंगे पहले वाले समीकरण से, तो a1 b1 c1 रख लेंगे। तो पहले देख चेक कर लेना है कि दी गई रेखाओं के हल कैसे हैं। तो a1 अपान a2, a1 की वैल्यू कितनी है 4/3, और b1 अपान b2 निकालेंगे तो माइनस का 3 बटे 4 बटे माइनस का 3 लिखा हुआ है। और देखेंगे कि 4/3 बराबर नहीं है 3/4 के, तो हम यहां से पा गए कि a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के। अतः दी गई रेखाएं प्रतिच्छेदित हैं। और जब दी गई रेखाओं के रेखाएं प्रतिच्छेदित होते हैं तो इनके हल कैसे होंगे, इनके हल संगत व अद्वितीय होंगे। जब हल संगत व अद्वितीय होंगे तभी हमें हल करना है। तो अब तुलना कराएंगे। तो a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू 4 है, b1 की वैल्यू आपके पास 3 है, और c1 इधर पक्षांतर कराएंगे, c1 की वैल्यू माइनस का 17 है। इसी प्रकार a2 की जब वैल्यू निकालेंगे तो a2 का मान आपके पास 3 है, और b2 का मान आपके पास माइनस का 4 है, चिन्ह सहित लिखते हैं, और ये इधर जब आएगा तो c1 की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 6। मान रखेंगे पहले b1 और b2। तो b1 की वैल्यू कितनी है 3,
और B2 की वैल्यू कितनी है -4, फिर C1 की वैल्यू -17 है और C2 की वैल्यू 6 है। C1 के बाद फिर A आता है, A1 की वैल्यू कितनी है 4 है और A2 की वैल्यू 3 है। A1 के बाद फिर B आएगा तो 3 कामा माइनस का 4 रख दिया उसी क्रम में। पहले दो पदों में x फिर y फिर माइनस a माइनस 1 नहीं होता, इसका गुणा इसके साथ 36 18 ऋण ऋण का गुणा धन, ठीक, प्लस माइनस माइनस का गुणा प्लस 17 चौको 68 बराबर इसका गुणा इसके साथ माइनस प्लस का गुणा -51 और फिर ऋण इसका गुणा इसके साथ कराएंगे 6 चौको 24 बराबर इसका गुणा इसके साथ प्लस माइनस का गुणा माइनस का 16 है और माइनस इसका गुणा इसके साथ माइनस का 9। हमने पाया यहां से x बटे 18 है माइनस का 68 बराबर y बटे ये ऋण की संख्याएं जुड़ जाएंगी, माइनस का 75 आ जाएगा बराबर 1 बटे माइनस का 25 आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो x बटे माइनस का 50 आया बराबर y बटे माइनस का 75 बराबर 1 बटे माइनस का 25। प्रत्येक पद को अचर पद के बराबर रखते हैं तो लिखेंगे यदि x बटे माइनस का 50 बराबर 1 बटे माइनस का 25, तो हमने देखा इसके साथ भाग में उधर पक्षांतर गुणा में जाएगा तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 50 बटे माइनस का 25, माइनस माइनस प्लस हो गया 50 25 दुनाई 50, अतः x की वैल्यू मिल गई हमें। पुनः हम देखेंगे यदि y बटे माइनस का 75 बराबर 1 बटे माइनस का 25 है तो y के साथ भाग में उधर पक्षांतर गुणा में y बराबर माइनस का 75 बटे माइनस का 25, अतः 25 से 75, तो y की वैल्यू आपको मिल गई। उत्तर की जांच मैंने आपको बताया भी है, अगर नहीं है तो फिर पुनः एक बार फिर देख लेते हैं उत्तर की जांच, क्योंकि वहां बोर्ड पेपर जब देने जाओगे तो वहां उत्तर की जांच उत्तरमाला नहीं दिया रहेगा, तो आप अपने उत्तरमाला की जांच कर सकते हैं। दिए गए जो आपने मान निकाला है x और y की किसी भी समीकरण में रख दीजिए, यदि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाता है तो हमारा उत्तर सही है, अन्यथा हमें अपने उत्तर की जांच करने की जरूरत है। तो x पहले समीकरण में रखते हैं, 4 गुणे x की वैल्यू हमने निकाल रखा है 2 और प्लस 3 गुणे y की वैल्यू निकाल रखा 3 बराबर 17, 4 दूनी 8 प्लस का 9 बराबर 17, 9 8 17 बराबर 17 है, अतः LHS बराबर RHS है, हमारा उत्तर बिल्कुल सही। तो आप लोग हल करेंगे, 2 एक्सरसाइज हम लोगों ने आज पढ़ा है। नेक्स्ट डे हम लोग जो शेष बची हुई अगले एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब